को देखिए, द टाइम जब हम 13 के होते हैं, 12 के होते हैं या 15 के होते हैं, हमारे पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, आपकी शादी के बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में मल्टीपल चेंजेस होते हैं, मल्टीपल हार्मोनल इम्बैलेंस। आप एक बेबी को बर्थ दे रहे हैं, कितनी स्पेशल चीज है ये। आफ्टर दैट आता है सबसे स्पेशल पीरियड, दैट इज लैक्टेटिंग पीरियड, जब आप अपने बच्चे को फीड करवाते हैं, आपका बच्चा आपके थ्रू ही खाना खाता है। देन एक फेज आता है मेनोपॉज। धीरे धीरे जब आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं, बॉडी में मल्टीपल चेंजेस आने लगते हैं। अब ये जितने भी फेज थे सब स्पेशल थे, लेकिन इस टाइम पे जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सिर्फ हमें ही पता है कि इन चेंज के कारण कैसे मूड स्विंग हो रहा है, कैसे बॉडी में पेन आ रहा है, क्रैम्प्स कैसे आ रहे हैं। इन सब को डील करने में कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी मदद करेंगे, एक ओवरव्यू मैं आप सभी को दे देती हूँ। कौन कौन सी प्रॉब्लम कॉमन है जो फीमेल्स में आती है। पहली प्रॉब्लम दैट इज एनीमिया, खून की कमी, जो ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। यहाँ पे आप फॉलिक एंड आयरन का यूज कर सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट इज स्पाइरुलिना, इसमें आयरन का कंटेंट अच्छा है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम आयरन लेते हैं, आयरन लेते ही कई बार हमें कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आयरन बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता। उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए वी नीड विटामिन सी। तो यहाँ पे आप विटामिन सी एब्जॉर्बेट स्प्रे ऐड कर सकते हैं साथ में, या फिर आंवला भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे आप विटामिन B12 का स्प्रे भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज थायराइड। थायराइड एक ग्लैंड है जिसका काम है हार्मोन सिक्रेशन एंड बैलेंसिंग। ये खराब होगा तो बॉडी में आप कुछ भी अच्छा खा लो, कुछ भी अच्छे से काम नहीं करेगा। थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए अब ये बिगड़ता है तो ये दो कंडीशन में जाता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपर। इसको बैलेंस करने में न्यूट्रिशन रहेगा सेम दोनों ही कंडीशंस में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका एक प्रोडक्ट दैट इज कॉम्बायोटिक्स, जिससे सभी प्रकार के विटामिन्स मिनरल्स आपको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। सेकंड इज योर CMD। थर्ड प्रोडक्ट आता है हमारा CoQ10, जो हमारी सेल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है विटामिन D स्प्रे, जो इस ग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसमें करक्यूमिन, गैनोडर्मा और शतावरी भी ऐड कर सकते हैं, जो थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा और उसकी बैलेंसिंग में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर। जब भी हार्ट की बात आती है, वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर हार्ट, बट महिलाओं को स्पेशली इस चीज का ध्यान देना चाहिए। आपको अपने रूटीन में ओमेगा 3 जरूर ऐड करना चाहिए, जिसके लिए आप क्रिल ऑयल या फ्लैक्स ऑयल का यूज कर सकते हैं। आपको हार्ट हेल्थ मेंटेन करनी है, आप प्रो कार्ड यूज कर सकते हैं, CoQ10 एंड LRG9। ये कुछ बेसिक प्रोडक्ट हैं जो आपके हार्ट हेल्थ पे काम करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्रिल, फ्लैक्स, प्रो कार्ड, CoQ10 एंड LRG9। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी कैंसर। अब वेदर इट इज ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर और एनी टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर को बीट करने में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इज करक्यूमिन। जब भी आप किसी कैंसर पेशेंट को मिल रहे हैं और आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें करक्यूमिन जरूर एडेड है। करक्यूमिन के साथ में आपने ऐड करना है विटामिन D स्प्रे, कॉम्बायोटिक्स, क्योंकि कैंसर के पेशेंट को मल्टीविटामिन्स की जरूरत सबसे ज्यादा है। ओमेगा 3 के लिए आप क्रिल और फ्लैक्स में से कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका नोनी एंड गैनोडर्मा। अब यहाँ पे यू हैव चॉइस कि आपको नोनी देना है, गैनोडर्मा। आप कोई भी एक प्रोडक्ट सपोर्टिंग के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट और मेन प्रॉब्लम जो महिलाओं के अंदर ज्यादातर देखी जाती है, दैट इज PCOD और PCOS, या जिसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस भी कह सकते हैं। इस प्रॉब्लम में महिलाओं को पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। क्यों? PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। अब
आपकी ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, गांठें बन जाती है, जिसकी वजह से आपको जब पीरियड्स आते हैं तो वो डिले होकर आते हैं। 2 महीने तक पीरियड्स में गैप होना, 6 महीने तक पीरियड्स ना आना, आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्लो के साथ आ रहे हैं। कई बार क्रैम्प बहुत ज्यादा आ जाते हैं, पीरियड्स के टाइम पे चक्कर आते हैं, इसका मतलब आपको पीसीओडी है। अगर आपको वेट गेन बहुत जल्दी हो रहा है, आपको फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है शतावरी, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है और सिस्ट को खत्म करने में आपकी मदद करती है। सेकंड प्रोडक्ट इसमें आपको ऐड करना है फ्लैक्स ऑयल, जो हार्मोन बैलेंसिंग में आपकी मदद करेगा, हॉट फ्लैशेस को रोकने में भी आपकी मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर विटामिन डी स्प्रे, क्योंकि हर इंडियन आपको विटामिन डी डेफिशिएंट जरूर मिलेगा। आपकी बॉडी में 70 to 80% प्रॉब्लम्स ही विटामिन डी की वजह से होती हैं। अगर आपको विटामिन डी पूरा है, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपको इस पीसीओडी के अंदर ऐड करना है दैट इज गैनोडर्मा। यहाँ पे ये ओवरऑल वेलनेस को और पूरी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ गैनोडर्मा आपके सिस्ट को खत्म करने में भी आपकी मदद करता है। सपोर्टिंग में जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें, वेदर इट इज कॉम्बायोटिक्स, आंवला, एलोवेरा, आप अपनी साइड से ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का खोखलापन। ओस्टियो मीन्स हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर्स होना, छेद होना, खोखलापन होना। आफ्टर द एज ऑफ 30 और 40 या कह रहे हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम भी उनकी एक्स्ट्रा नीड होती है कैल्शियम की, जो वो प्रॉपर नहीं खाती हैं, जिसके बाद उनकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। ओस्टियोपोरोसिस के लिए आप जो प्रोडक्ट दे सकते हैं दैट इज कैल्शियम, कोलेजन एंड विटामिन डी स्प्रे। आपको ये 3 प्रोडक्ट अपने रूटीन में जरूर रखने हैं, कैल्शियम, कोलेजन एंड विटामिन डी स्प्रे। लास्ट प्रॉब्लम आता है हमारा यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन। बार यूटीआई हो रहा है, यूरिन में जलन होती है, यूरिन पास करते टाइम आपको पेन बहुत ज्यादा होता है, दर्द होता है, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यूरिन का कलर डार्क येलो है और यूरिन से बहुत गंदी स्मेल आती है, इट मीन्स आपको यूटीआई है। डायबिटिक पेशेंट्स को भी ज्यादातर देखा जाता है, उनको यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं। अब यूटीआई में आप लोग एक गलती बहुत जल्दी करते हैं, आप लोग सोचते हैं फीमेल का प्रॉब्लम तो शतावरी दे देते हैं। नहीं, यूटीआई का प्रोडक्ट है क्रैनबेरी। आप जब भी किसी को देखते हैं किसी को यूटीआई है, आपको उनको क्रैनबेरी सजेस्ट करना है। साथ में आप उनको देंगे करक्यूमिन, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जल्दी रोकने में आपकी मदद करेगा, और प्लस के लिए आप इसमें ऐड करेंगे विटामिन डी स्प्रे, जो आपको एक ओवरऑल बेनिफिट देगा। 3 प्रोडक्ट आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्रैनबेरी, करक्यूमिन एंड विटामिन डी स्प्रे। अब इस कैटेगरी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। पहला प्रोडक्ट है हेयर स्किन नेल। किस पे काम करता है? आपके बालों से संबंधित हर चीज पे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं या हेयर फॉलिकल्स बहुत वीक हैं, तो आपको पहला प्रोडक्ट जो लेना है दैट इज हेयर स्किन नेल। स्किन खराब है, पिगमेंटेशन है, एक्ने का प्रॉब्लम, एक्जिमा का प्रॉब्लम, स्किन से संबंधित कोई भी चीज, सेम प्रोडक्ट। अगर किसी के नेल्स बहुत ज्यादा वीक है, जल्दी टूट जाते हैं या नेल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, ये एक प्रोडक्ट है जो आपके तीनों चीजों के ऊपर काम करता है दैट इज हेयर स्किन नेल। जब भी आप किसी को हेयर स्किन नेल देंगे, आपने सपोर्टिंग में बायोटिन स्प्रे जरूर देना है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन 90% होगा और वो आपकी इन तीनों चीजों के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा शतावरी। शतावरी को कहते हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स। अब इसमें 3 बेसिक चीजें हैं, शतावरी, अशोका एंड लिकोरिच। कहाँ काम करता है ये? पीसीओडी और पीसीओएस को बैलेंस करने में, साथ ही साथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हील करने का काम करती है शतावरी। अगर किसी को इर्रेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं या किसी भी टाइम आ जाते हैं, फ्लो बहुत ज्यादा है या कम है,
तो आपको लेना है शतावरी, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिपेयर करने का काम करेगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा क्रैनबेरी। जैसा मैंने बताया, क्रैनबेरी काम करता है आपके यूटीआई के ऊपर, यूरिन इन्फेक्शन। ये ना सिर्फ यूटीआई होने से रोकेगा बल्कि फ्यूचर में भी यूटीआई होने के चांसेस को कम कर देता है। बट मेक श्योर जब भी किसी को यूटीआई है, आपने क्रैनबेरी दिन के 4 कैप्सूल लेने हैं, 2 सुबह 2 शाम। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कैप्सूल का डोज रहेगा 4, 2 सुबह 2 शाम। और अगर आप जनरल हेल्दी के लिए खा रहे हैं, नॉर्मल रूटीन के लिए, तो 1 से 2 कैप्सूल आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट आता है इस कैटेगरी के अंदर हमारा फॉलिक एंड आयरन, जो आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, साथ ही साथ आपके आरबीसीज की हेल्थ को भी मेंटेन करेगा। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट है फॉलेट, जो आपके बच्चों को बर्थ डिफेक्ट से बचाने में मदद करेगा। अगर कोई महिला कंसीव करने का प्लान कर रही है और वो फॉलिक एंड आयरन प्रॉपर अमाउंट में रेगुलर खाती है, तो उसके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर बचपन से माँ के पेट से कोई डिसेबिलिटी नहीं आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट विमेन हेल्थ। अब जल्दी से एक छोटी सी कैटेगरी के ऊपर हम बात कर लेते हैं, दैट इज जॉइंट एंड बोन्स। जॉइंट एंड बोन्स, जब भी हम जॉइंट एंड बोन की बात करते हैं, सबको लगता है सिर्फ हड्डियों की बात हो रही है। नहीं, जॉइंट आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, वेदर वो आपके बैक जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो, नेक का जॉइंट हो। अगर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है तो वो आपका जॉइंट का प्रॉब्लम है, जहाँ पे कोई जोड़ है। अगर आपको हड्डी का पेन हो रहा है, हड्डी में आपको जनरली बहुत ऐसे नॉर्मली पेन होता नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो हो सकता है आपको हड्डियों का खोखलापन है, या अंदर हड्डियों के खोखलेपन की वजह से आपको जलन भी शुरू हो सकती है। अगर आपको आर्थराइटिस होगा, जॉइंट का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आर्थराइटिस, गठिया।